कैलाश के सन्नाटे में गूंजती हुई उस कठोर तपस्या की कहानी जिसने एक महाज्ञानी ब्राह्मण को परम शक्तिशाली राक्षस राज रावण बना दिया। यह कथा अहंकार के उस स्वर्णिम शिखर की है जहां विद्या और भक्ति का तेज वासना और दर्प की काली छाया में धूमिल हो गया। दशहरे का पर्व, जिसे हम विजयदशमी कहते हैं, मात्र राम की जीत और रावण के वध का उत्सव नहीं है। यह उस सनातन सत्य का उद्घोष है कि ज्ञान और शक्ति से बड़ा पैदा होता है धर्म और संयम। रावण, जो 10 शीशों का स्वामी था, 10 दिशाओं का विजेता था और जिसने स्वयं मृत्यु को भी दास बना रखा था, उसका पतन एक स्त्री के प्रति उपजे अनैतिक लोभ के कारण हुआ। आज हम उसी महापराक्रमी, महाज्ञानी और परम शिवभक्त रावण के उत्थान और मर्मभेदी पराजय की गाथा सुनेंगे। यह कहानी है लंका के वैभव की, माता सीता के धैर्य की और उस अंतिम दिवस की जब राम के बाणों ने रावण के अहंकारी मैं का भेदन कर दिया। पुलस्त्य ऋषि के पौत्र और विश्रवा मुनि के पुत्र रावण का जन्म एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। वह बचपन से ही वेदों का झाता और शास्त्रों का धुरंधर था, किंतु उसके भीतर मैं नामक एक विषैला बीज धीरे धीरे पनप रहा था। उसने कठोरतम तपस्या की जिसकी कल्पना साधारण प्राणी नहीं कर सकता। वर्षों तक उसने अपने एक एक शीश को काटकर शिव को अर्पित किया। इस तप की अग्नि ने उसे देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली बना दिया। जब महादेव ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया तो रावण की आंखों में विजय का उन्माद झलक उठा। उसने वर मांगा कि कोई भी देव, दानव, यक्ष या गंधर्व उसका वध न कर सके। मनुष्य को उसने तुच्छ मानकर वरदान की सूची से बाहर रखा और यहीं उसके नियति की पहली गांठ बांध गई। शक्ति के मद में चूर होकर उसने अपने भाई कुबेर से लंका छीन ली, जो स्वर्ण, रत्नों और अद्भुत वास्तुकला से सुसज्जित थी। लंका का कण कण रावण के वैभव और कलात्मकता की कहानी कहता था। लंकापति रावण अपने 10 शीशों के साथ जब राजसभा में बैठता था तो देवलोक भी भय से कांप उठता था। उसके भाई कुंभकर्ण की विराटता और मेघनाद, इंद्रजीत का अजेय पराक्रम उसके साम्राज्य की नींव थे। महारानी मंदोदरी एक पतिव्रता, बुद्धिमती और दूरदर्शी स्त्री थीं, जो रावण के बल को पहचानती थीं, लेकिन उसके अहंकार के बढ़ते अंधकार को देखकर भीतर ही भीतर भयभीत रहती थीं। काल का चक्र घूम रहा था। रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का प्रतिशोध लेने का प्रण किया, जिसका अहंकार राम और लक्ष्मण द्वारा भंग किया गया था। यह प्रतिशोध नहीं, अपितु स्वयं रावण के विनाश का आह्वान था। उसने मामा मारीच को स्वर्ण मृग बनकर राम और लक्ष्मण को कुटिया से दूर ले जाने के लिए मजबूर किया। मारीच ने लाख समझाया, हे लंकेश, जिस राम को तुम तुच्छ समझते हो वह साक्षात काल है, उससे वैर मत लो। किंतु रावण ने क्रूरता से कहा, डरपोक, या तो तू राम के हाथों मर या मेरे हाथों, पर तू मरेगा अवश्य। मुझे मेरा प्रतिशोध चाहिए और लंका को उस तापसी की सुंदरता। मारीच विवश होकर स्वर्ण मृग बना और पंचवटी की ओर चल दिया। उसकी मायावी चाल सफल हुई और राम लक्ष्मण सीता को अकेला छोड़ कर मृग के पीछे निकल गए। कुटिया के बाहर रावण एक तपस्वी के वेश में खड़दद्दा था। उसकी 10 भुजाएं वल्कल वस्त्र के नीचे छिपी थीं, पर उसकी आंखों में लोभ और वासना की अग्नि धधक रही थी। सीता ने अतिथि समझकर उनका आदर किया। रावण ने अपना असली स्वरूप प्रकट किया। स्वर्ण लंका के स्वामी का वह भयानक रूप देखकर सीता कुछ पल के लिए स्थिर हो गईं, पर उनकी आत्मा का तेज रावण के तेज से कहीं अधिक था। रावण ने गर्जना की, हे सुंदरी, मैं 10 शीशों वाला 20 भुजाओं वाला लंकापति रावण हूं। आज से तुम मेरी पटरानी बनोगी। उस वनवासी राम को भूल जाओ जो तुम्हें मेरी शक्ति से बचा नहीं सकता। सीता ने अत्यंत शांत किंतु दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, रावण, तूने मेरा हरण करके अपने विनाश के बीज बो दिए हैं। मैं उस सूर्यवंश की बेटी हूं जिसकी परछाई को भी छूने का साहस किसी अन्यायी में नहीं। तू सोने की लंका का स्वामी हो सकता है, पर तू धर्म से हीन है। उनके कठोर वचनों से रावण का अहंकार आहत हुआ। उसने सीता को बलपूर्वक अपने रथ में बैठा लिया। आकाश मार्ग में सीता का करुण विलाप गूंज उठा। उसी क्षण वृद्ध जटायु ने रावण के सम्मुख आकर उसे ललकारा। जटायु ने धर्म की खातिर रावण से भीषण युद्ध किया। रावण ने जटायु के पंख काट डाले। जटायु ने गिरते हुए अंतिम सांस में कहा, अधर्मी,
तूने एक अबला का हरण किया है। तेरा काल निकट है, राम आ रहे हैं। जटायु के ये शब्द रावण के कानों में अंतिम चेतावनी बनकर पड़े। सीता को अशोक वाटिका में रखा गया, जहां त्रिजटा नाम की एक राक्षसी उनकी सेवा और रक्षा में लगी रही। लंका के चारों ओर स्वर्ण की चमक थी, पर मंदोदरी के हृदय में गहन अंधकार छा गया था। मंदोदरी ने रावण के सामने हाथ जोड़ कर कहा, नाथ, जिस स्त्री को आप बलपूर्वक यहां लाए हैं वह हमारे कुल का नाश कर देगी। वह साधारण स्त्री नहीं, साक्षात महाशक्ति का अंश है। राम से वैर त्याग कर सीता को सम्मान सहित लौटा दीजिए। रावण हंसा। उसकी हंसी में दर्प और उपहास था। मंदोदरी, तुम एक स्त्री होकर मेरा बल नहीं पहचानती। क्या राम की सेना, जो वानरों और भालुओं की है, लंका के सिंहद्वार तक पहुंच भी पाएगी? नाथ, मैं आपके बल को जानती हूं, इसीलिए भयभीत हूं। मंदोदरी ने अश्रुपूरित नेत्रों से कहा, जिस बल को धर्म का समर्थन न मिले वह बल नहीं, विनाश का कारण होता है। मेरा हृदय कहता है हमारी लंका की स्वर्ण आभा धूमिल होने वाली है। विभीषण, रावण का छोटा भाई, बार बार रावण को धर्म का मार्ग दिखाता रहा। भ्राता, सीता को लौटा दीजिए, राम से संधि कर लीजिए, अन्यथा यह युद्ध लंका को जलाकर राख कर देगा। रावण क्रोध से कांप उठा। विभीषण, तू शत्रु का पक्ष ले रहा है। तू मेरे ऐश्वर्य का सुख भोगता है और मुझे ही ज्ञान देता है। जा, मेरे राज्य से निकल जा, विश्वासघाती। विभीषण भारी मन से लंका को त्याग कर राम की शरण में चला गया। उसका जाना लंका की रक्षा का अंतिम द्वार बंद होने जैसा था। राम ने वानर सेना और विभीषण के साथ मिलकर समुद्र पर सेतु, पुल का निर्माण किया। नल और नील के सहयोग से पत्थरों पर राम नाम लिखकर उन्हें पानी पर तैराया गया। यह केवल पुल नहीं था, यह राम के अटल संकल्प और आस्था का प्रतीक था। जब राम की विशाल सेना लंका के तट पर पहुंची तो रावण को पहली बार चिंता हुई। उसने अपने गुप्तचरों को भेजा, जिन्होंने लौटकर राम की सेना की शक्ति का वर्णन किया। रावण ने कुंभकर्ण को जगाने का आदेश दिया। कुंभकर्ण, जो 6 महीने तक सोता था, बड्ड ही मुश्किल से जागा। उसने रावण से पूछा, भ्राता, इतनी जल्दी क्यों जगाया? क्या कोई बड्डिद्धा संकट आपड्डिद्धा है? रावण ने पूरी कथा सुनाई। कुंभकर्ण ने क्रोधित होकर कहा, हे लंकेश, जब आपने यह अधर्म किया तब आपने मुझे क्यों नहीं जगाया? मैं आपको धर्म समझाता। अब जब आप अधर्म के गड्ढे में गिर चुके हैं तो मेरा धर्म है, मैं आपके लिए लड्डू। युद्ध आरंभ हुआ। हनुमान ने अपनी शक्ति से लंका में हाहाकार मचा दिया। अंगद ने रावण की सभा में जाकर अपना पैर जमाया, जिसे उठाने का साहस कोई वीर नहीं कर पाया। रावण के एक एक महारथी मारे जाने लगे। वीर कुंभकर्ण, जिसने अकेले ही राम की सेना को हिला दिया था, अंततः राम के बाणों से वीरगति को प्राप्त हुआ। रावण ने अपने भाई के शव को देखकर भयंकर विलाप किया। भाई कुंभकर्ण, तूने मेरा मान रखा, पर अब मैं अकेला पड़ीदाता कर गया हूं। इस अधर्म की कीमत मुझे चुकानी होगी। रावण ने अपने भीतर के सत्य को पहली बार स्वीकार किया। फिर युद्ध में उतरा इंद्रजीत, जिसने इंद्र को भी पराजित किया था। वह मायावी था, महान योद्धा था और रावण के हृदय का टुकड़ा था। इंद्रजीत ने लक्ष्मण पर शक्ति बाण चलाकर उन्हें मूर्छित कर दिया, जिससे पूरी वानर सेना में हाहाकार मच गया। हनुमान संजीवनी बूटी लाने के लिए पर्वतों को पार कर गए। लक्ष्मण को होश आया और उन्होंने इंद्रजीत को युद्ध के लिए ललकारा। जब लक्ष्मण के हाथों इंद्रजीत का वध हुआ तो लंका में शोक का ऐसा वातावरण छा गया जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। रावण अपनी सभा में दहाद मारकर रोया। उसके 10 शीशों से आंसू बह रहे थे। मंदोदरी अपने पुत्र के शव को देखकर रावण के चरणों में गिर पड़ी। नाथ, अब तो बस कर दीजिए, हमारा कुल समाप्त हो चुका है। सीता को राम को लौटा दीजिए और कम से कम अपने प्राणों की रक्षा कीजिए। रावण ने अपनी तलवार उठाई और क्रोध में कहा, अब युद्ध प्रतिशोध के लिए नहीं, अपितु मेरे अहंकार की रक्षा के लिए है। मैं रावण हूं, मैं राम के हाथों मरूंगा पर झुकूंगा नहीं। अगले दिन रावण स्वयं युद्ध के मैदान में उतरा। उसके रथ को इंद्र के सारथी मातली चला रहे थे और वह स्वयं अजेय कवच धारण किए हुए था। रावण का रूप अत्यंत विकराल और भयानक था। युद्ध के मैदान में दोनों महारथी आमने सामने थे।
राम शांत, स्थिर और धर्म पर अडिग थे, जबकि रावण क्रोधित, विचलित और अहंकार से भरा हुआ था। रावण ने राम को ललकारा, हे वनवासी, अब तेरा अंतिम समय आ गया है। तूने मेरे पुत्र, भाई और योद्धाओं का वध किया है। आज मैं तुझे अपने हाथों से मारकर अपनी आत्मा को शांति दूंगा। राम ने उत्तर दिया। उनकी वाणी में शांति और दृढ़ता थी। रावण, मैंने किसी शत्रु को नहीं मारा, मैंने केवल अधर्म का नाश किया है। तूने अपने ज्ञान और शक्ति का उपयोग मानवता के विरुद्ध किया। तेरी लंका का नाश अवश्यम भावी था, क्योंकि जहां धर्म नहीं वहां विनाश निश्चित है। भीषण युद्ध आरंभ हुआ। राम ने एक बाण मारा और रावण का एक शीश धड़ से अलग हो गया, परंतु यह क्या, दूसरा शीश तुरंत वापस आ गया। राम ने बाणों की वर्षा कर दी। रावण के 10 शीश बार बार कटते और बार बार उग आते। रावण अट्टहास करने लगा। राम, मुझे मेरा ही वरदान बचाता है, तुम मुझे मार नहीं सकते। विभीषण ने राम को रहस्य बताया। प्रभु, इसके 10 शीशों में प्राण नहीं हैं। इसके प्राण इसकी नाभि में स्थित अमृत कलश में हैं। उस अमृत कलश को भेदन कीजिए। राम ने आंखें बंद कीं और परमपिता का स्मरण किया। उन्होंने एक ऐसा बाण चलाया जो अग्नि, वायु और जल की शक्ति से युक्त था। यह बाण सीधे रावण की नाभि में स्थित अमृत कलश से जा टकराया। जैसे ही कलश टूटा, रावण के शरीर से जीवन की शक्ति क्षीण होने लगी। राम ने अंतिम बाण चलाया जो रावण के 10वें शीश को भेदता हुआ उसके हृदय में उतर गया। रावण का अहंकार, उसका दर्प, उसका लोभ और उसकी वासना, इन सब का प्रतिनिधित्व करने वाले 10 शीशों का एक साथ नाश हुआ। रावण का विशालकाय शरीर धरती पर गिरा और उस क्षण लंका की स्वर्ण आभा क्षण भर के लिए फीकी पड़ी बाहर गई। वहां उपस्थित हर प्राणी ने महसूस किया कि केवल एक राजा नहीं मरा, बल्कि अधर्म का एक युग समाप्त हो गया। राम रावण के मृत शरीर के पास गए। उन्होंने विभीषण से कहा, विभीषण, रावण केवल तुम्हारा भाई नहीं था, वह एक महान विद्वान भी था। जाओ, उसका अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ करो। मृत्यु के बाद शत्रुता समाप्त हो जाती है। यही वह क्षण था जब विजयदशमी का पर्व स्थापित हुआ। यह 10 शीशों वाले रावण पर राम की विजय थी, जो हमें सिखाती है कि अहंकार, चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, एक न एक दिन अवश्य झुकता है। रावण की कहानी हमें बताती है कि ज्ञान का घमंड और शक्ति का दुरुपयोग अंततः दुहक और विनाश ही लाता है। दशहरे का मर्म इसी आत्मनियंत्रण और धर्म की विजय में छिपा है। अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करें आप।